अगर कोई भी बीमारी है या कोई भी पेन है तो भी वेट लॉस करना है तो कैसे करें बिना किसी इंजरी के। तो ये क्लास बेस्ट है वेट लॉस के लिए। जो ये क्लास डिजाइन है ना पूरी तरह से आपके डाइजेशन पे, आपके स्पाइनल एरिया पे, आपके ब्रेन पे, आपके लंग्स, लिवर, किडनी पे, इन सब पे काम करने के लिए ही है। इस क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं कराया जाता है कि आपको बहुत थकान हो जाए और आपको चक्कर आ जाए। आपको अगले 15 दिन अपनी बीमारी को ध्यान में रखते हुए ये वाला क्लास फॉलो करना। तो करना क्या होगा, तो ये 1 2 3 जंप करके, बट आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे, खड़े खड़े लाइक 1। कोशिश करना नाभि से ऊपर जाए पैर। चेस्ट और फेस से ऊपर जाता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो नाभि से तो ऊपर जाए लाइक दिस। 1 घुटना सीधा। 2 हमने जिस तरीके से क्लास डिजाइन कर रखी है उस हिस्से में ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये सब भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, लोअर बॉडी भी इन्वॉल्व है, कुछ बचता ही नहीं। अगर किसी की एज ज्यादा या परेशानी इन द सेंस नी पेन बहुत है, साइटिका पेन बहुत है, बैक पेन बहुत ज्यादा है, सर्वाइकल बहुत ज्यादा है, तो ये करते ही आपका पेन और बढ़ जाएगा। सेम टाइम पे आप क्या करोगे, लाइक दिस 1 फिर वापस 2 वापस। मेहनत भी हो रही है और जंप भी नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको सर्वाइकल है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपको अर्थराइटिस है, आपको बैक पेन है, तो पर्टिकुलर सबके नाम से आप सर्च करोगे ना, लाइक बैक पेन बाय मनमोहन योगी, माइग्रेन बाय मनमोहन योगी, अस्थमा बाय मनमोहन योगी, तो आपको वो भी इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगा, वो क्लिप मिल जाएगा यूट्यूब पे। नी पेन भी नहीं है, सर्वाइकल बैक पेन भी नहीं है, माइग्रेन हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको दोनों पैर को मोड़ना और धनुरासन करना अगर ज्यादा कर सकते हो। बिल्कुल सख्त मना है तो फिर शलभासन ही करो, फिर नुकसान में मत जाओ। मेरी जो रिपोर्ट्स थी, मेरे को स्क्लोसिस हुआ था, उसकी वजह से मेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी और मैं एक समय के बाद में कुबड़ निकल जाएगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं बेड पे आ जाऊंगा। तो वो रिपोर्ट तो तेल लेने गई। अब मैं तो एक्टिव हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, बिना सपोर्ट के सीधा बैठा हूँ। रीजन कि जब तक मैंने वो माना तो मेरे 9 महीने खराब हुए। जब मैंने ठाना कि नहीं यार अब ठीक होना यार, इस एज में नहीं तो फिर कब, तो 19 दिन में मैं ठीक हो गया। देखो मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि अपना क्लास जो डिज़ाइन किया गया है ये वाला 7 to 8 वाला, मैंने स्ट्रिक्टली दूसरे लोगों को बोल दिया जिनको सिर्फ वेट लॉस ही करना था, उनको मैंने कहा आप दूसरे बैचेस में आइए। और ये वाला बैच स्पेशली बनाया उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोई ना कोई मेडिकल इशू है, चाहे उनको सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, नेक पेन हो, वगैरह वगैरह कुछ भी। कोई ऐसा है जिसको शुगर, बीपी, थायराइड, या कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मल्टीपल डिजीज एक साथ है, ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो है ही, इसकी वजह से सर भारी होता है, इसकी वजह से नींद नहीं आती, उसकी वजह से एंजाइटी शुरू हो गई है, वगैरह वगैरह। जो ये क्लास डिज़ाइन है ना पूरी तरह से आपके डाइजेशन पे, आपके स्पाइनल एरिया पे, आपके ब्रेन पे, आपके लंग्स, लिवर, किडनी पे, इन सब पे काम करने के लिए ही है। इस क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं कराया जाता है कि आपको बहुत थकान हो जाए और आपको चक्कर आ जाए, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर ये लगता भी है ना कि सर सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीट का एक कारण ये है कि लाइक एक पेड़ है जिस पे डेली बेसिस पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20वें दिन वो कट जाएगा। आपके साथ वो वाला कंडीशन नहीं है। आप एडवांस योगा के लिए नहीं आ रहे हो कि आपने 2 बार कुल्हाड़ी इस पे मारी, फिर दूसरे पेड़ पे मारी, फिर तीसरे पेड़, फिर चौथे पेड़ पे, बाद में आप कहते हो सर मैं तो इतना कोशिश करती हूँ पेड़ तो कटते ही नहीं है। मतलब कि सर मैं तो बहुत सारे आसन करती हूँ, मैं तो बहुत सारा प्राणायाम करती हूँ, मुझे तो फायदा हो ही नहीं रहा। आपको गिनती की 4-5 चीजें ही करनी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब आप ठीक ठाक मजबूत हट्टे कट्टे हो जाओगे उसके बाद आप करो बहुत सारे आसनों प्राणायाम में, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने जिस तरीके से क्लास डिजाइन कर रखी है उस हिस्से में ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये सब भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, लोअर बॉडी भी इन्वॉल्व है, कुछ बचता ही नहीं है। बस हाँ, अगर आपको नी पेन है तो नी पेन की अलग से एक्सरसाइज मैंने डाली हुई है, क्लास के अलावा अलग से टाइम उसको दो। अगर आपको सर्वाइकल है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपको अर्थराइटिस है, आपको बैक पेन है, तो पर्टिकुलर सबके नाम से आप सर्च करोगे ना, लाइक बैक पेन बाय मनमोहन योगी, सर्वाइकल लाइक बैक पेन बाय मनमोहन योगी, माइग्रेन बाय मनमोहन योगी, अस्थमा बाय मनमोहन योगी, तो आपको वो भी इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगा, वो क्लिप मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आप 1 घंटे हमारे साथ कर रहे हो ताकि पूरे सिस्टम पे तरीके से काम हो रहा है, प्लस स्पेसिफिकली किसी ऐसे हिस्से पे काम कर रहे हो जिसपे आपको अलग से करने की जरूरत थोड़ी सी है, तो आप अलग से उसको भी टाइम दे रहे हो। वो बिल्कुल ऐसा है कि आप स्कूल पढ़ रहे हो और शाम में जाके ट्यूशन कर रहे हो, वो जरूरी भी है। तो आप एग्जाम में सॉरी, तो एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। लेकिन आपको बहुत बार बार टेंशन नहीं लेनी है कि सर सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है, सर कुछ नया करा दो। आज मैं आप लोगों की क्लास में नया कराने के लिए ही हूँ। आज हम लोग थोड़ा नया ट्राई भी करेंगे, ठीक है, जितना भी हो पा रहा है। और उसके बाद क्लास में कुछ लोग हैं जिन लोगों को वेट लॉस भी करना है, बीमारी के साथ में इंचेस भी काटने हैं, जिन लोगों को बॉडी टोन भी करना है, हाँ, तो उस पर भी आज से काम करना हम शुरू करेंगे।
उसमें दो जोन रहेंगे, एक ये कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो बहुत फास्ट नहीं करना। क्लियर हुआ? हम लोग क्लास में प्राणायाम तो करते ही हैं, प्राणायाम को आप जितना अच्छा करोगे उतना जल्दी, उतना ज़्यादा, उतना डीपली आप मजबूत हो जाओगे। ठीक है, शुरुआत हम लोग क्लास की गायत्री मंत्र से कर लेते हैं, उसके बाद भस्त्रिका करेंगे प्रॉपर, जैसे हम क्लास चलते हैं लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा इसमें वेट लॉस ऐड करेंगे कि बीमारी भी खत्म होती रहेगी, पेन भी नहीं बढ़ेगा और वेट लॉस की तरफ आप आगे भी बढ़ जाएंगे। और जिनको वेट लॉस नहीं करना है उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उनका अगर किसी को वेट गेन करना है तो सेम आसन से वेट गेन भी हो जाएगा क्योंकि डाइजेशन मजबूत होगा। तो आप लोग भी प्रिपेयर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास में हम हैं संभालने समझाने वाले। ठीक है, कमर सीधी करो, अब फेस पे स्माइल रखो, आंख बंद करो, दोनों हाथों को जोड़ो, एक बार सीधे बैठ के श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र, लंबा गहरा सांस। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शुरुआत करना भस्त्रिका के साथ में सिर्फ 60 बार, सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ के हाथ नीचे, आंखों को खोलना नहीं है, झुक करके बैठना नहीं है। स्ट्रेंथ गेन करने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है भस्त्रिका। इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल डाउन, करके दिखाओ। 1 2 3, साउंड तो चाहिए ही, 4 वो कंपलसरी है, 5 6 7 8 9 10 लगातार 1। और जिनके कैमरे ऑन नहीं है हम लोग क्लास से निकाल देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जीत, अजीत, गुड़िया और ये नंदलाल जी हम क्लास से निकाल देंगे, बाकी सबका ठीक है, बाकी लोग मेहनत करो लगातार। 40 लास्ट बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 लास्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। एक लंबा सांस लो, सांस लेके बाहर करो, गुड। हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। रिलैक्स। आओ बिना हाथ लगाए फटाफट से खड़े हो जाओ। चलो चलो सब लोग जल्दी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग जंप कर सकते हैं, जिनको जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन कुछ है ही नहीं, जनरल फिटनेस के लिए आ रही हूँ, लेकिन हाँ थायराइड वगैरह बढ़ा हुआ है, तो ये जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं इसको ख़त्म करने के लिए लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ता है। जितने भी लाइक पीसीओडी, थायराइड, इन सब में क्या होता है कि एक्सरसाइज ना करना और गलत खाना खाना, इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो सेम में आप मेहनत ज़्यादा करोगे, पसीना ज़्यादा निकालोगे तो रिपेयर जल्दी होगे, सिंपल। तो आपको जंपिंग जैक का तरीका है बेसिकली ये, लाइक 1 2 3। अब अगर किसी की एज ज़्यादा है या परेशानी ज़्यादा है, सुनते नहीं करने लग जाते हैं, अगर किसी की एज ज़्यादा है या परेशानी इन द सेंस नी पेन बहुत है, साइटिका पेन बहुत है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, तो ये करते ही आपका पेन और बढ़ जाएगा। सेम टाइम पे आप क्या करोगे, लाइक दिस, 1 फिर वापस 2 वापस, मेहनत भी हो रही है और जंप भी नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो जिसको फैट काटना है फैट कटेगा, जिसको स्ट्रेंथ गेन करनी है स्ट्रेंथ भी गेन होगा, जिसको बॉडी टोन करना है बॉडी टोन भी होगा। तो आपको लगातार करना, लाइक 1 2 3, हाथ खोल के रखना, ये मत करना, ये करोगे तो फिर फायदा नहीं है। ऑलरेडी इजी बना दिया, यस, हाथ खोल के लेके जाना, सही है, लगातार करना, बिना जंप के करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाथ खोल के रखो। रानी मैम अभी भी हाथ तो मुड़ा हुआ है समझाने के बावजूद भी, एल्बो बेंड नहीं करना। 1 2 3 4, बिना जंप के 5, बॉडी टोन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फेस सामने। 1 2 3 4, हल्का सा फास्ट कर सकते हो, क्योंकि आप बिना जंप के कर रहे हो तो फास्ट में ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1 कर दिया ना, वही इसीलिए लोग ये करते हैं, प्रॉपर नहीं जाया जाता, ये यही तो कर रहे हैं लोग, यही तो मना कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5, हाँ बढ़िया है, 6 7 8 9 10, 1 2 3, लंबा लंबा सांस लिया जा सकता है, 4 5। जो जंप कर रहे हैं वो ध्यान रखना कि आपको ऐसा कोई पेन ना हो पहले से कि आपका पेन बढ़ जाए, ध्यान रखना। बाकी तो अच्छी बात है, कर पा रहे हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगातार 1 2 3, बस 30, 4 5 6 7, चलेगा 8 9 10, 1, ज्यादा दिक्कत है 2। अगर फोर्जन शोल्डर है तो हाथ भी मत उठाओ पूरा ऊपर, आधा आधा करोगे तो भी चलेगा। 1 2 3 20, 4 5 6 7 8 9 10 10, लास्ट 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आप इस क्लास को ऐसे देख लो कि अगर कोई भी बीमारी है या कोई भी पेन है तो भी वेट लॉस करना है तो कैसे करें बिना किसी इंजरी के। तो ये क्लास बेस्ट है वेट लॉस के लिए, उन लोगों को जिन लोगों को कोई भी मेडिकल इशू है। नहीं तो मेडिकल इशू वालों को आप टफ और हार्ड नहीं करा सकते, आप खुद ही दायरे में बंधे हुए हो तो आप कैसे हार्ड कराओगे। बट फिर भी जो क्लास डिजाइन किया है, जिससे मैंने लोगों को कराया है, जिससे लोगों को फायदा हुआ है वो तो करना क्या, बेसिकली करना तो ये होता है, ठीक है। अब ये कराऊंगा तो सबके बस की बात नहीं है, 2-4 लोग तो कर भी सकते हैं। तो आपको क्या करना, खड़े खड़े 1 2, फैट तो फिर भी जाएगा डाइजेशन तो फिर भी मजबूत होगा, खड़े खड़े चलेगा, क्रॉस करना 1 2 3। जिनसे कुछ भी नहीं होगा ना उनका आधा अधूरा भी चलेगा, बॉडी तो खुलेगा, बॉडी टोन तो होगा, बॉडी में ब्लड फ्लो तो अच्छा होगा, आधा हो या ज्यादा हो बढ़िया है, जो होगा ईमानदारी से होगा। चलो करके दिखाओ। जो जंप के साथ कर रहे थे जीत सर, तो जंप के साथ भी कर सकते हो, और जंप नहीं हो पाता है तो फिर क्रॉस करो, कोई टेंशन नहीं है। विश्वास मैम, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, समझो बात को, सीधा हाथ उल्टा पैर, उल्टा हाथ सीधा पैर, बाकी लोग ठीक है। लगातार 1 2 3 4 5 6 7, लगातार करना, छोड़ना मत। ये केतन सर आप, मोहित सर आप, और गुड़िया मैम आप, नंदलाल जी आप चारों को हमें निकालना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम से फिर एंट्री देंगे नहीं, फिर आप ऑफिस में बात कीजिएगा, मैं परमिशन अलाउ नहीं करूंगा फिर। कैमरा ऑफ मतलब क्या। और नंदलाल जी को क्लास से निकाल के इनकी फैमिली से पहले बात करना, ऐसे नहीं क्लास कराएंगे हम। हाँ कर देते हैं ऑफ, तो फिर परमानेंट निकाल दो क्लास से, मैं सेंटर का नाम नहीं खराब कर सकता ना, रिजल्ट और मेहनत तो की जा सकती है, ये सब नहीं चलेगा। 1, आप लोग लगातार। पूनम मैम कैमरा थोड़ा ठीक कीजिए प्लीज। 2, थोड़ा ना अपर बॉडी की तरफ रखो, जब अपर बॉडी को टारगेट कर रहे हो तो अपर बॉडी की तरफ रखो। बाकी लोग लगातार, कम से कम तो 60 चाहिए होता है, 100 हो जाए तो अच्छी बात है। 1 बिना जंप के, 2 3, हाँ सही है, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6। इजी है, इजी में रुकोगे तो फिर करोगे क्या। ये तो वेरिएशन है, वेरिएशन में भी इजी फॉर्मेट है, इसमें तो छोड़ना ही नहीं है, भूल जाओ रेस्ट क्या होता है। 1, शरीर से पसीना आने दो, हार्ट बीट को थोड़ा फास्ट होने दो, सांसों को थोड़ा सा फास्ट होने दो, शरीर में थोड़ी सी हलचल होने दो, जो कूड़ा जमा होने के वजह से हम लोग परेशान हो गए या स्लो हो गए उसको तोड़ने दो। 1 20, लास्ट 2 3, हो जाएगा 4, जल्दी, इससे इजी कुछ नहीं है। 5 6 7, मुंह बंद, लंबा सांस, 8 9 10, लास्ट 10 10 9 8, बढ़िया, 7
6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स, लंबा सांस। ये सारे वो वेरिएशंस हैं। कई बार क्या होता है, मैं वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन करता हूँ ना, तो मैंने जैसे सीजन 3 जो मेरा था वेट लॉस का 45 डेज वाला, उसमें मैंने ये बोल दिया, रैंडमली निकल गया बस ऐसे ही। मैंने कहा कि कोई भी आ जाओ, मैं वेट लॉस करा दूंगा। कोई भी सर, मतलब कोई भी जिसको पेन है, जिसकी दवाई, मैंने कहा हाँ हाँ कोई भी आ जाओ, वो फ्लो में निकल गया। उसके बाद में मेरे ऊपर चैलेंज आ गया कि अब मैं कैसे कराऊं, कार्डियो कराऊंगा नहीं तो वेट जाएगा नहीं, और कार्डियो कराया तो नुकसान इनको हो जाएगा, तो वेरिएशंस ऐड कर दिए। आप लोग जो भी कर रहे हो ये वेरिएशंस मींस ये ऑलरेडी इजी ही है, तो इसमें छोड़ना या रुकना, बार बार खुद को नीचा दिखाने की जरूरत ही नहीं। आप जितना कर रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है। तो करना क्या होगा, तो ये 1 2 3 जंप करके, बट आप नहीं करोगे, आप क्या करोगे, खड़े खड़े लाइक 1। कोशिश करना नाभि से ऊपर जाए पैर, चेस्ट और फेस से ऊपर जाता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो नाभि से तो ऊपर जाए लाइक दिस। 1 घुटना सीधा, 2 3 दिखाओ, थाई से हिप से एक्स्ट्रा फैट जाएगा, बॉडी टोन होगा। और जो पतले हैं ना वो टेंशन मत लिया करो, सर हम और पतले हो जाएंगे, नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं गायब हो जाता ना 18 सालों में। आपका बॉडी अट्रैक्टिव होगा, स्ट्रेंथ आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो अलग बेनिफिट्स है। चलो दिखाओ, 1 सीधा हाथ उल्टा पैर, उल्टा हाथ सीधा पैर, इस हाथ को इस पैर से, यस। 1 2 3 बहुत सही, 4 5 6 7 8 9 10। पूनम मैम सही कर रहे हो, लेकिन घुटना सीधा रख के। 1 2 3 4 दृष्टि मैम 5। करना चाहिए मैम हल्का हल्का, तो बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आधे तो वैसे इंसान स्वस्थ हो जाएगा। यस लगातार, और कार्डियो फॉर्मेट इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। ट्रेडमिल पे भी इंसान 15 मिनट दौड़ता है, 5 मिनट भी बेसिक कार्डियो करोगे तो भी फायदा होगा। स्वाति मैम चलो लगातार, छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 हाँ 5 6 7। किसी भी एक एक्सरसाइज को 60 बार भी करोगे शुरू में तो चलेगा, और बढ़ा करके 300 बार करना होता है लगातार। 20 लास्ट बस। 1, ये ऑनलाइन वाले गड़बड़ करते हैं। स्वाति मैम सीधा हाथ उल्टा पैर, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा काउंट अभी मैं बहुत स्लो काउंट कर रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, तो इसलिए इससे ज्यादा स्लो मत हो। 10 लास्ट, 10 9 आ गया पसीना, 8 शाबाश, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स, लंबा लंबा, और जितनी देर समझाता हूं ना उतनी देर लंबा 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 सांस लो, वो जरूरी है। लाइक दिस, सुनते यहां से रहो और शरीर को फिर से प्रिपेयर करो अगली एक्सरसाइज के लिए। देखो बताता हूं, 2 तरीके से हमारे शरीर में पेन आता है। एक वो, या तो हमने पड़े पड़े बेड पे पेन ले लिया है, या फिर 8-8 9-9 घंटे ऑफिस में बैठे बैठे हमें सर्वाइकल वगैरह हो गया है, कुछ भी ऐसा जो हमारा रूटीन खराब होने की वजह से, जंग लगने की वजह से पेन आया है। एक पेन होता है ये। दूसरा पेन होता है जो आपने मेहनत करके इकट्ठा किया है। तो दूसरे पेन से कभी भी डरना नहीं, क्योंकि पहले पेन को खत्म करने का काम ही दूसरा पेन करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब आपकी मसल्स ब्रेक होंगी, बॉडी आपका खुलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, तो थोड़ा सा पेन आएगा। तो हम क्या सोचते हैं ना कि सर पहले इतनी सारी परेशानी थी, ऊपर से ये पेन अलग से शुरू हो गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फीवर बहुत ज्यादा है, मेडिसिन से नहीं उतर रहा है, इसीलिए इंजेक्शन दिया है। अब इंजेक्शन के लिए रो मत, सर इंजेक्शन दे दिया, ये नया पेन हो गया। वो अभी उसको जरूरत थी आपकी बॉडी को। सेम जो आप मेहनत कर रहे हो ना, अभी जो पसीना अभी आना शुरू हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा मसल्स ब्रेक होगी तो थोड़ा सा पेन होगा। टेंशन मत लेना, क्योंकि मेहनत वाला पेन आपका रिजल्ट देता है। पड़े पड़े जो पेन हुआ जंग लगने की वजह से, वो आपको नुकसान देता है। तो पार्टीशन करो और समझो कि अब आप कौन से डायरेक्शन में हो। अभी तक कौन सा वाला दिक्कत होता है, अभी कौन सा वाला आपने ठीक किया है। तो अभी जो पेन पहले था उससे निकलने के लिए ये वाला पेन ले रही हूं, दैट्स इट, सिंपल। क्लियर हुआ? करना क्या, दोनों हाथ कमर पे रखना, 1 2 3, टोज पे जंप होता है। और जो जंप बिल्कुल मना कर रहा हूं जिन लोगों को कि नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, अर्थराइटिस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, तो खड़े खड़े लाइक 1 2, लेकिन पैर का अपना एंगल रखना नाभि की तरफ, ये बाहर मत रखना, लाइक ये मत करना। ये करोगे तो ये दबेगा नहीं तो जाएगा कैसे। करना क्या, 1 2 3, क्लियर हो गया?
चलो करके दिखाओ, जल्दी दिखाओ जल्दी, मेहनती लोग मेहनत। 1, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिना रुके। 1, 2, 3, 4, बहुत बढ़िया। 5 लगातार। 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट 40 बिना रुके बिना छोड़े। यस, गुड, कंटिन्यू। शाबाश। 30 लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट। 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पैरों को खोलो कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा, सब लोग। और ये सब कर सकते हैं, नुकसान इससे किसी को नहीं होगा। फेस सब लोग सामने रखिएगा, पैर कंधे से ज़्यादा खोलिएगा, हाथ उठाना, सांस भर के कान से लगाना, सांस छोड़ के साइड में जाना। 1 लाइक दिस। फिर 2 साइड फैट जाएगा, साइड से आप टोन भी हो जाओगे, ड्रेसेस पहनने में भी कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन करना लगातार होगा। लंबा लंबा सांस लो, लगातार हाथ कान से लगाओ, करके दिखाओ। फिर बोल रहा हूं कम से कम 60। फिर शक्तिमान बन के खड़े हो गए। करो भाई, प्रज्ञा मैम शुरू करो। चलो चलो, अभी कितना टाइम हो रहा होगा दुबई में? अच्छा चलो लगातार। 1, 2, केतन सर फेस हमारी तरफ कीजिए प्लीज। लगातार लगातार लगातार, छोड़ना मत। लंबा लंबा सांस लो, लगातार करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3। पूनम मैम सेम चीज आप पैर मिला के करना। पूनम मैम पैर मिला के करो, सेम साइड बेंडिंग ही करो आप, लेकिन पैर मिला के करो। बाकी लोग लगातार। 1, 2, अब हाथ घुटने से नीचे आना चाहिए हर बार। 3, 4, 5, 6, 7। हल्का सा स्पीड बढ़ाओ, स्ट्रेचिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। स्पीड बढ़ाओ, हाथ कान से लगाओ। 1, 2, 3। पोस्चर ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो पेन आएगा ही आएगा। हाथ कान से लगाओ। यस, लगातार लगातार लगातार। बस 30 लास्ट हो जाएगा। 1, 2, लंबा लंबा सांस लिए जाओ, लगातार किए जाओ बिना रुके। 2, 3, 4, 5, 6। साइड खींचना चाहिए। 7, बॉडी जितना सीधा होगा साइड उतना खींचेगा। 8, 9, 10। स्वाति मैम पैर और खोलिए। 1, 2। अनीता मैम एल्बो बेंड नहीं करना। 3, 4, 5, 6, 7, 8। रुकना नहीं है। 9, 10, 20 लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। जिन लोगों को कोई मेडिकल इशू नहीं भी है ना, और वेट भी ठीक ठाक है ना, वेट कम करना है ना ज़्यादा करना है, उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ ये क्लास। अभी मेरे को लगता है ना कि मेरे को चलो ठीक है, मेरे को योगा करना है, लाइक बहुत हार्ड वाला नहीं करना है,
और मेरे को बेसिक रूटीन वाला योगा करना है, तो मैं पूरा जो आपको करा रहा हूँ ये रूटीन फॉलो करता हूँ। और जो क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती है वो वाला क्लास मैंने तब किया था जब मैं बेड पे था। आपको मैं वो बता करा रहा हूँ जिससे मैं वापस आया हूँ, जिससे मैं ठीक हुआ हूँ। तो आपको बेफिक्र होकर सिर्फ मेहनत। क्लियर हुआ? अभी करना क्या आपको, दो है वेरिएशन समझना, या तो सांस भर के पीछे जाओगे, सांस छोड़ के नीचे जाओगे। और अगर आपको सर्वाइकल बैक पेन साइटिका है, कोई भी मेडिकल इशू ऐसा है कि पीछे जाते हुए या तो चक्कर आ रहा है या पेन बढ़ने की संभावना है, तो हाफ हाफ करना, लाइक दिस। हाथ कमर पे लगाओगे 1 और फिर हाफ डाउन, कमर सीधी 2 3 4। बहुत इजी, ठीक है। फिर पूरा बेंड करना ही नहीं है कि आपको दिक्कत आए। और अगर आपको बैक पेन नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, माइग्रेन नहीं है, आपको हाई बीपी नहीं है, तो फिर आप पूरा ही करो, पूरा करो, बिना रुके करो। दिक्कत है तो हाथ कमर पे रख के कर लेना बस 1। लेकिन नीता मैम लेफ्ट या राइट साइड टर्न करना है ना, ताकि हम समझ पाए। हाँ 1 2, पसीना निकाल लो जितना निकलता है। मैं तो बहुत इजी काउंट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत फास्ट काउंट करता हूँ, बहुत फास्ट करता हूँ। बहुत सही है 1। ये विश्वास मैम एक बार मैसेज करें प्लीज कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज एक बार मैसेज कीजिए। ये जो बटरफ्लाई कर रहे हैं मैसेज कीजिए जरा। 1 2, बाकी लोग मत रुको। 3 4 5 6 7 8। पूनम मैम गड़बड़ है, पीछे जाते हुए घुटना क्यों मुड़ेगा? कमर नहीं मुड़ रही है, घुटना मुड़ रहा है। पीछे जाते हुए कमर मोड़ो, घुटना नहीं। अभी भी गड़बड़ है, घुटने तक क्यों जाता है बेंडिंग? आप लोग लगातार, बाकी लोग छोड़ना मत। 1 2 3 4 5। जो लंबा सांस लेगा लगातार करेगा, बॉडी टोन होगा, फ्लेक्सिबल होगा, फेस पे ग्लो आएगा, डार्क सर्कल खत्म होंगे, और भी बहुत सारे फायदे हैं। मैम पीसीओडी वालों को तो शुरू में बोल दिया मैंने, ये सब करोगे बहुत फायदा होगा। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उसके लिए तो एक क्लास रामबाण है। और बैक पेन है तो कमर पे हाथ रख के करोगे। बटरफ्लाई करने से ये ठीक नहीं होगा, सिर्फ बटरफ्लाई से नहीं, बटरफ्लाई उसका एक पार्ट तो है। तो आप कमर पे हाथ लगा के कर सकते हो, आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं, अगर आप कमर पे हाथ रख के करोगे तो आपको नहीं होगा कोई दिक्कत। ट्राई करो आप। 30 लास्ट बस। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, 5 6। कभी दिक्कत आए तो एटलीस्ट मैसेज करके पूछो, अपना टाइम बचाओ। और पैर थोड़ा सा, विश्वास मैम थोड़ा सा पास में लाओ, पैर कंधे की सीध में, इससे ज्यादा नहीं। चलो 10 लास्ट बस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। आप लोग सब लोग आराम से लेटो, सब। लेटो लेटो लेटो, हाथ लगाओ कमर के नीचे, सांस भरो, एक एक पैर उठाओ, सांस छोड़ के नीचे लाओ, लगातार करके दिखाओ बिना रुके। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वंडरफुल, कंटिन्यू। 1। आपका डाइजेशन मजबूत होगा। फिर आपको वेट कम करना है या ज्यादा या बैलेंस रखना है, तीनों चीजें मिल जाती हैं। अच्छे से करना, लगातार करना, बिना रुके करना, घुटने को मोड़ना मत। नीता मैम रीजन और लिख दीजिए मैम साथ ही साथ। रीजन क्या है कि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक एक पैर सबसे इजी है, मैं सबको करा देता हूँ। तो कुछ नहीं कर सकता वो भी। आप लोग लगातार करेंगे, आप लोग नहीं छोड़ेंगे। 60 कम से कम, बढ़ा करके 100, और जो ज़्यादा अच्छा कर लेता है वो 300 भी कर लेता है। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। 7। पैर कहाँ जाना चाहिए? नाभि की सीध में और ऊपर। मनीषा कोशिश कीजिए हाथ रस कि पैर और ऊपर जाए। 1 2 3 4 5। नीता मैम आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों पैरों को मोड़ के रखो और फिर एक पैर उठाओ नीचे लाओ, फिर दूसरा पैर उठाओ नीचे लाओ, लेकिन पैर को मोड़ के करो। सेम चीज आपको देखो दिक्कत नहीं होगी। जब उठाते हो तो पैर सीधा रखना है।
कर पा रहे हो ना? थम्स अप करके बता देना मैम। अगर इतना कर पाओगे नॉर्मली थम्स अप करके मेरे को बता देना। बाकी लोग तो लगातार जब चेंज कराऊंगा करा दूंगा, छोड़ना मत। 30 सेकेंड लास्ट। कोई नहीं, कंफर्ट रहना जितना कर पा रहे हो। दिक्कत लगे बीच में गैप करो, और नहीं तो फिर सेतु बंद करना, पैर मोड़ के कमर उठाने वाला। सेतु बंद हेल्प करेगा आपको। आप लोग 20 सेकेंड लास्ट बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आप लोग सब लोग अगर पॉसिबल हो, आपको बैक पेन, साइटिका, सर्वाइकल बहुत ज्यादा नहीं है तो दोनों पैर उठाना, 45 डिग्री पे रोकना। ये मेहनती काम है, थोड़ा सा देख लेना पहले स्क्रीन पे इतना। और अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो एक पैर उठाओ, रोक के रखो, एक पैर पूरा ऊपर जाएगा। होल्ड, काउंट कर रहा हूं, छोड़ना मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। पैर बदल सकते हो। 2, जो एक पैर से कर रहे थे, जो दो पैर से कर रहे थे वो रोक के रखो। 3 4, पकड़ना थोड़ी ना था। 5 6 7 8 9 10 डाउन। अगेन 1 by 1 अप एंड डाउन 60 बस लगातार। मैंने कहा मैं 300 करवाता हूं, 60 बोल रहा हूं तो 5 बार भी कर सकते हो, बट 2 बार ही कराऊंगा, इसलिए सही से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 लास्ट। 1 2 3 4 5 6। लंबा सांस लो, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके एक्सरसाइज या आसन अच्छे हो जाएंगे, लंग्स भी तो मजबूत करना है, ब्रेन भी तो एक्टिव करना है। गुड। 1 लंबा लंबा सांस। 2 3 30 लास्ट। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 20 लास्ट। 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10 बस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। रेस्ट नहीं लेना, रेस्ट नहीं लेना। 1। फिर से या तो एक पैर उठाओ, रोक के रखो, और दोनों पैर उठाने में सक्षम हो तो दोनों पैर उठाओ, रोक के रखो जल्दी। 1 2 स्टमक टाइट बिल्कुल। 3 कोमल मैम 45 डिग्री पे। 4 5 6 बहुत सही है। 7 8 9 10। जो एक पैर से कर रहे हैं वो दूसरा उठाओ, जो दोनों पैर से कर रहे हैं वो रोक के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6। रानी मैम छोड़ना मत। 7 8 9 10 डाउन। ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, थायराइड को ठीक करने के लिए, पीसीओडी पे काम करने के लिए, स्पाइनल एरिया को मजबूत करने के लिए, फेस पे ग्लो लाने के लिए दोनों पैरों को मोड़ना। अगर एड़ी छू सकते हो या पकड़ सकते हो तो पकड़ने की कोशिश करना। सांस भर के कमर उठाना मेरे काउंट के साथ, और सांस छोड़ के कमर नीचे लाना। जब कमर को नीचे लाओगे तो कमर से जमीन को दबाना।
सांस भर के ऊपर अप। प्रज्ञा मैम पैर थोड़ा बाहर रखिए आप, और उठाओ ना ऊपर। मनीष सर उठाओ, सर उठाओ। डाउन, थोड़ा पैर बाहर, पैर बाहर, हल्का सा बाहर बाहर आगे की तरफ, यस बस। हाँ तो वो तो देखना पड़ेगा, या तो टच कर दो, लेकिन ऐसे ज़्यादा मोड़ लोगे तो घुटने पे भी जोर आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना, घुटने पे जोर आए तो पैर थोड़ा सा आगे कर लेना। अप और ऊपर उठाओ, चेस्ट और चिन लॉक हो जाता है इसमें। एक्सेल डाउन अप। बीमारी पे काम करते हुए वेट लॉस करने का बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, ये पूरी क्लास उसी पे डिजाइन कर दी है, लेकिन करना अच्छे से पड़ेगा। डाउन अप, मैक्सिमम मैक्सिमम अप। एक्सेल डाउन अप, बहुत बढ़िया। डाउन अप, काउंट के साथ। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, एक्सेल डाउन। लास्ट 10 बस। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन। 10 करना है, अच्छे से करना। डाउन तो करो साथ में। पूनम मैम अपनी चलाओगे तो कराऊंगा कैसे। 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन। डाउन करो तो कमर से जमीन को दबाओ। 9 डाउन, 10 अप एंड होल्ड। और पूनम मैम आप तो चक्रासन करते हैं, अगर चक्रासन कर सकते हैं तो करो। आप लोग बाकी सेतु बंदासन होल्ड रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 लास्ट 10 सबके सब 9 और ऊपर 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 और डाउन डाउन डाउन। बहुत बढ़िया। आराम से सब लोग करवट लेके पेट के बल आओ। और जिसका कैमरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक नहीं है वो कैमरा जरा सेट कर लेना, क्योंकि आप जब खड़े थे तो समझ में आ गया कैमरा वैसा था, अभी लेटे हो तो कैमरा थोड़ा ठीक करो। हाँ ठीक है। अभी कोबरा पोज अप एंड डाउन करना। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, कोबरा पोज वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, स्टमक के फैट को काटेगा, आपके स्पाइनल एरिया को बहुत मजबूत करेगा, जिसको बैकबोन क्रैक हो जाता है ना उसको भी कोबरा पोज बहुत हेल्प करता है। फेस पे ग्लो लाएगा, डार्क सर्कल खत्म करेगा, बाल को काले करेगा, ठीक है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, प्लस फैट जाएगा कहाँ का, स्टमक का, चेस्ट का, हाथ का, डबल चिन का, फेस का, बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अच्छे से करना, सांस भर के ऊपर आना, सांस छोड़ के नीचे जाना, लाइक दिस। इनहेल करोगे अप तो फेस को ऊपर उठाने की कोशिश करना, एक्सेल करना डाउन। लगातार करके दिखाओ, छोड़ना नहीं, लगातार। अप
डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इनहेल करना आप नीता मैम जितना जा सकते हैं उतना चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अप, डाउन। और जिनको कोबरा पोज करने में दिक्कत आती है या कोई भी मेडिकल इश्यू की वजह से थोड़ा बहुत भी मना है, तो बेबी कोबरा पोज भी किया जा सकता है। हाफ जितना भी कर पा रहे उतने को ईमानदारी से, बस आप लोग मेरे काउंट के साथ, जो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं मेरे साथ चलना, जो नहीं कर सकते थोड़ा स्लो करना। सर फेस इधर कीजिए, आप भी इधर घूम जाइए, इधर 1 हमारी तरफ, डाउन, 2 डाउन, 3 पीसीओडी में भी बहुत हेल्पफुल है, डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, काउंट के साथ, 6 डाउन, 7 अप, डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, एक्सीलेंट, गुड जॉब, कंटिन्यू, 10 डाउन, वेरी गुड, लगातार, 1 डाउन, हाथ भर जाएंगे, 2 उठा नहीं जाएगा, लेकिन मेहनत और रिजल्ट वही है, डाउन, जीत सर हाथ थोड़ा सा आगे, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, वेरी गुड, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन, 1, बस 30 लास्ट होगा। अब ऐसा लगेगा ना हाथ भर गया सर, नहीं हो रहा सर, स्ट्रेंथ अगर गेन करना है तो लड़ना पड़ेगा तब जब थक चुके हो। अगर इंचेस काटने हैं या बॉडी टोन करना है, वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो भी आप थक चुके हो, उसके बाद में रिजल्ट पे काम होता है, इसलिए गिव अप नहीं करना। अप डाउन, अप डाउन, मिलकर के स्पीड बढ़ाते हैं, अप डाउन, अप। जिनको हाई बीपी माइग्रेन है वो थोड़ा स्लो करना, डाउन। जिनको बैक पेन साइटिका है वो थोड़ा स्लो करना, बाकी लोग मेरे काउंट के साथ, अप डाउन, अप डाउन, कर पा रहे हो ना, अप, मजबूत भी हो जाएगा, डाउन, अप डाउन। चलो 60 रहने देते हैं, 15 लास्ट, 15 लास्ट सबके साथ, 1 डाउन, जल्दी, 2 डाउन, 3 डाउन, वेरी गुड, 4 डाउन, 5 गुड, डाउन, 6 डाउन, 7 excellent job, down, 8 down, 9 down, एक last one, up and hold everyone, hold for 20 seconds, हाथ जम जाएंगे, बस छोड़ना मत, फेस आप, पूजा मैम ऊपर देखिए, 1 2 20 सेकेंड, 3 कोमल मैम हाथ थोड़ा पीछे, अजीत सर सुविधा ढूंढ रहे हो, जल्दी उठाओ, 10 लास्ट, बस 10, केतन सर जल्दी, 9 8 7 6 5 4, छोड़ना नहीं है, 3 2 and 1, मैंने कहा ना छोड़ दो अभी, डाउन। पेन लोगे मेहनत वाला तो रिजल्ट बनेगा, थकान वाला पेन, जंग वाला पेन वो नुकसान करेगा। अभी करना क्या, जिन लोगों को साइटिका, थोड़ा आगे इधर हो ना, इधर, हाँ, जिनको भी साइटिका है, बैक पेन है, सर्वाइकल है, ये हिस्सा भारी रहता है या सुनपन रहता है, उन लोगों को ठीक करने के लिए, इसलिए नहीं कि आप हार्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको ध्यान रखना, आपके लिए ये जरूरी है क्या कि शलभासन, हाथ लगाओगे थाइस के नीचे लाइक दिस, फोरहेड करोगे डाउन, सांस भरोगे, एक पैर उठाओगे, बॉडी को चेंज नहीं करना, इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है, ऐसे ही रहना है, एंड एक्सेल डाउन, फिर इनहेल, दूसरा पैर अप और ऊपर उठाओ, ये एक्सेल डाउन। और बाकी लोग जिनको सर्वाइकल, सुनते नहीं करने लग जाते हैं, जिनको सर्वाइकल नहीं है, बैक पेन नहीं है,
है बट उतना ज़्यादा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं चल रही, कोई थेरेपी नहीं चल रही, थोड़ा सा हार्ड ट्राई किया जा सकता है। नी पेन भी नहीं है, सर्वाइकल बैक पेन भी नहीं है, माइग्रेन हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको दोनों पैर को मोड़ना और धनुरासन करना अगर ज़्यादा कर सकते हो। बिल्कुल सख्त मना है तो फिर शलभासन ही करो, फिर नुकसान में मत जाओ। बाकी लोग धनुरासन। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया अजीत सर, केतन सर शाबाश, छोड़ना नहीं। 6 7, प्रज्ञा मैम शाबाश, छोड़ना नहीं। 8, शिल्पा मैम अच्छा, शिप्रा मैम अच्छा कर रहे हो, नोएडा बहुत सही। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखने की कोशिश करो, बढ़िया। और जो शलभासन कर रहे हैं वो आराम आराम से एक पैर उठाओ फिर नीचे रखो। कश्मीरा मैम इतना फास्ट से भी नुकसान है, इसलिए तो वेरिएशन बताया ना। कोमल मैम हाथ को सीधा करो, टाइट पीछे की तरफ, हाँ ऐसा। 1, छोड़ना नहीं। अब 2, पूनम मैम पीछे से पैर पास में लाओ, घुटने एड़ी पास में लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 लास्ट 2 3 4 5, छोड़ना नहीं है। 6 और ऊपर 7। अच्छा, ना शलभासन करेंगे ना धनुरासन करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसी से तो खराब हुआ था शरीर, उठा दो। 10 9, छूटना नहीं चाहिए पूनम मैम। अब 8 7 6 5 4 3, शलभासन में अप एंड डाउन बोला था, ध्यान नहीं देते हो ना, इसलिए ये सब है। 3 2 एंड 1। अभी करना प्लैंक। प्लैंक प्लैंक सब कर सकते हैं। नीता मैम ट्राई करना है, ठीक है, नहीं हो पाता है तो रहने देना। डन। चलो बाकी लोग शलभासन सब कर सकते हैं। स्पाइनल एरिया भी मजबूत होगा, स्टमक वाला एरिया भी मजबूत होगा, कोर मसल भी मजबूत होगा। उठाओ, रोक के दिखाओ। 1 2, अब ऐसे लेटे जैसे बॉर्डर पे हैं ये, उठाओ। 3, केतन सर 4, ये कौन सा प्लैंक है बिना हाथ लगाए। 5, स्क्रीन पे देखो। 6, एल्बो पे स्टैंड करो। 7, रोक के दिखाना, हिलना डुलना नहीं है। 8 9, ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो। 10, स्टमक टाइट, लास्ट 10 9 8 7 6, छोड़ना नहीं है किसी को भी, गिव अप करना ही नहीं है। 5 4 3, छोड़ना नहीं है, नो 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 नो, सारी मेहनत वही है। 2 एंड 1, रिलैक्स, बैठो। आप एक बार बैठ जाओ, बस हो गया। अभी मेहनत लगी ना। हाँ देखो, मैंने चिल्लाया भी नहीं है, बहुत फास्ट काउंट किया भी नहीं है। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठो। कितने लोगों से, लाइक अगर मैं पूछूं कितने लोगों की मेहनत लगी है इतना करने में, एक बार हाथ उठाना जरा। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। अब आपके बैच में आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सर ये तो टाइम वेस्ट हो गया, आज तो कुछ किया ही नहीं है। आपको अगले 15 दिन अपनी बीमारी को ध्यान में रखते हुए ये वाला क्लास फॉलो करना। इससे आप स्ट्रेंथ भी गेन कर जाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। पेन कम करने के लिए सेतुबंद आसन, मरकट आसन रेगुलर क्लास में रखना, शलभासन रेगुलर रखना, उससे आपको बेनिफिट्स होते चले जाएंगे। साथ में 15 दिन में बॉडी टोन भी हो जाएगा और वेट कम भी हो जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया, डन। अभी मैं आप लोगों को एक दो चीज बता देता हूं जिसका ध्यान आपको सख्त रखना ही है। पहली चीज कि एक कण आहार का और एक क्षण विचार का अच्छा है या खराब, उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं। अगर एक कण आहार का जो बोला, अगर इतनी मेहनत के बाद में खा ही रहे हो मोमोज पिज्जा बर्गर और फिर कहोगे सर पूरी तरह से अभी भी दवाई छूटी नहीं है, तो आप देखो कि आप कर क्या रहे हो। और अगर यहां से चलो मान लेता हूं कि पेट को आपने समझा लिया है, बाहर का आपने छोड़ दिया है, फिर भी यहां से कूड़ा ही भर रहे हो तो भी पेट को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि स्टमक और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिंपल, जितना अच्छा खा सकते हो, जितना अच्छा बोल और सोच सकते हो, उतना जल्दी रिपेयर हो सकते हो। क्लियर हो गया, उतना जल्दी मेडिसिन छूट सकता है, उतनी जल्दी आप क्योर कर सकते हो। एक चीज। दूसरा,
हमें बचपन से आज तक यही पढ़ाया गया है और यही मैं लोगों को बोलता आया हूँ, खास करके उनको जो बीमार हैं, खास करके मैं अपने को, तब जब मेरे को लगा अब सब खत्म, तो मैं हमेशा बोलता था जो हमें हमेशा से सिखाया गया है, बड़े लोगों को तो पता भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर ये सिंपल बहुत बेसिक सा मेरे को ये समझ में आ जाए, नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, मेडिसिन चल रही है, सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। सबसे पहली लाइन, इसको जीना शुरू करो। हम अभी ज्यादातर लोग, जिन लोगों को पेन, वीकनेस या बीमारी या मोटापा है, वो कैसे जीते हैं मैं अच्छे से जानता हूं। क्या सुबह उठे नहीं कि पार्टनर को रात भर ना नींद ही नहीं आई, क्यों? ऐसे ही बस ना यार तबीयत ठीक नहीं है ना। सुबह उठते ही ऐसा बम फोड़ा है ना आपने कि अपने आप को तहस नहस आपने कर लिया, पहले सेकंड में कर लिया। तो अभी से कोई भी ऐसा शब्द जो आपको स्लो बनाता है उसको इरेज कर दो। समझ में आया? करना ही है ये, इसलिए नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं हो, ज्यादातर लोगों की एज मेरे से ज्यादा है, बट जिन चीजों से मैंने खुद को ठीक किया और औरों को ठीक किया है वो बता रहा हूं। बार बार मैं बहुत लोगों को देखता हूं, खास करके जिनको एंजाइटी है, वो बोलेंगे सर मेरे साथ ना ऐसा है, ओवर थिंकिंग होती है, रात में नींद नहीं आती है, इरिटेशन होती है, छोटे बच्चों पे गुस्सा आता है, पेट ठीक नहीं रहता है, पेट इतना। अब मैंने सब सुन लिया, अब पता है क्या होगा, मैं कहूँगा मैम आपको ना अनुलोम विलोम शुरू कर। नहीं नहीं सर एक बार सुनो तो सही। मैंने कहा हाँ बताओ सर। एक्चुअली पता है क्या है, जैसे सुबह उठती हूँ ना वैसे ही सर भारी हो जाता है और फिर पूरे दिन ऐसे ही गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में। अरे मैंने सुन लिया, आप मेरा सुनो ना। मीन्स कि आपको अपनी गाथा इतने साल से सुनाते हुए अपना शरीर खराब करने में अब आपने कोई कमी छोड़ी नहीं है। अब सही करने का सही तरीका क्या है वो मैंने बता दिया, उसके साथ चलो। जैसा अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है। अगर ये अच्छा, मैं वो नहीं कहूंगा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा शब्द यूज ही क्यों कर रहे हो आप? हाँ, तो अच्छा खाना मतलब जितना सात्विक खा सकते हो खाओ। खाते समय पूरा ध्यान खाने पे लगाओ, चबा करके खाओ। खाते समय टीवी और मोबाइल मत चलाओ। खाते समय खाने को क्या कि अगर आप ये एक सूत्र है कि खाने को पीना है और पानी को खाना है। जिसको स्वस्थ रहना है उसको ये सब फॉलो करना है। तो खाने को पीना, पानी को खाना मतलब कैसे? खाने को पीना मतलब खाने को इतना चबाना है आपको कि वो पानी जैसा मिक्स हो जाए लार के साथ। समझ में आया? और उसको फिर फूड पाइप से उतारने में दिक्कत नहीं होगी। और पानी को खाना मतलब पानी लिया। तो अब जब हम टीवी देखते हैं, जब हम मोबाइल चलाते हैं, जब हम बात करते हैं और उस समय हम खाते हैं ना, तो कभी भी खाने को हम नहीं चबाते, ये ध्यान देना। और जितनी चीजें चबाई नहीं जा सकती हैं दांत से, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है आंत को। और अगर दांत मेहनत नहीं करेगा, आंत मेहनत करेगा तो आंत खराब होगा। एक सिंपल सा फंडा समझो। तो अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा सोना, इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा बोलना सुनना मतलब क्या? अगर घर में ही कोई ये बात कर रहा है ना, मेरा नी पेन बढ़ गया और सुन तेरा सर्वाइकल कैसा है, तो उसको बोल भाई देख मैं कर रही हूँ मेहनत, मैं डेली जाती हूँ मेहनत करती हूँ, मेरा ये फ्री हो गया, अब मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा जितना बोल सकते हो ऐसी परिस्थिति में भी। वहां ये नहीं कि अभी कोई पार्टनर मिल गया जो पूरे साल रोता है, अब मैं भी रोऊंगी, यार सर ने तो मना किया बट तूने बोला तो आज मन में आ गया, मैं भी बोल ही देती हूँ। नहीं, एक माइक्रो सेकेंड पे ना खुद पे डाउट करना है और ना ही अपने आप को गलत और नीचा दिखाना है। सिंपल, सही है? क्लियर हो गया? रात को सोने जब जाओगे तो एवरेज आधा पौना घंटा पहले आप फोन छोड़ दोगे। लाइट बंद करने से पहले हम क्या करते हैं, लाइट बंद करने के बाद फोन चला के फिर फोन रखते हैं। आपको ये वो सूत्र बता रहा हूं जिससे वापस से आप जी पाओगे तरीके से। मेडिसिन पे जबरदस्ती लाइफ को काटना नहीं पड़ेगा आपको। सब क्लियर हो रहा है कि नहीं? और मोबाइल छोड़ने के बाद आप इस तरीके से आप लेट गए, बॉडी को ढीला छोड़ दिया, आपकी आंख बंद हो गई है। अभी सेल्फ टॉक करना है। सेल्फ टॉक में क्या कि मेरे साथ मेरी लाइफ में आज तक अच्छा क्या हुआ है, अच्छा क्या हुआ है। अब कई लोग ने सर मेरे साथ तो लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। सांस चल रही है, बात सुन रहे हो, समझ में भी आ रहा है, अभी भी अच्छा नहीं है। उनसे पूछो जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि बोला क्या जा रहा है, जिनके सेंसर काम नहीं कर रहे, जिनके पास बात पहुंच ही नहीं पा रही, उनके पास में कोई सेंस नहीं है सुनने समझने का। खराब तो उनके साथ समझ में भी आता है, आपके साथ क्या खराब है? कुछ भी नहीं। नहीं सर नी पेन बैक पेन तो क्या हो गया, कईयों का तो पैर नहीं है, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। अरुणिमा सिन्हा बिना पैर के एवरेस्ट भी तो चढ़ी हुई है। आप सर्वाइकल और बैक पेन की वजह से दवाई खा खा के रो रहे हो डेली। आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले इन शॉर्ट, सबसे पहली लाइन, मैं बीमार नहीं हूं, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, मेहनत कर रही हूं, ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं बीमार नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं बीमार होता तो मैं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे होता। मैं क्लास आ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पसीना बहा रहा हूं, सर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो समझ पा रहा हूं, तो मैं बीमार का हूं। सिंपल, क्लियर हुआ?
और ये दिमाग इसी तरीके से काम करता है। ये छोटा बच्चा है, इसको आप अच्छी चीज, बुरी चीज, स्मोक, ड्रिंक या फिर कुछ भी आप इसको समझा दो, सिखा दो, ये उसके साथ में एडजस्ट हो जाता है। अब जो स्मोक और ड्रिंक करते हैं ना, उनको छुड़वा के दिखाओ आप, वो बीमार हो जाते हैं। आप कभी नोट करना। और अगर आपने इसको समझा दिया ना कि सुन बेटा कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी परेशानी है, वो भी हमने गलतियां की थी इस वजह से हैं, अब मेहनत कर रही हूं, अब ठीक हो रहा है, ये समझा दोगे तो ठीक हो जाओगे। समझ में आ गया? क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से तो मैं कभी सही से चल ही नहीं सकता था। मेरी जो रिपोर्ट्स थी, मेरे को स्क्लोसिस हुआ था, उसकी वजह से मेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी और मैं एक समय के बाद में कुबड़ निकल जाएगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं बेड पे आ जाऊंगा। तो वो रिपोर्ट तो तेल लेने गई। अब मैं तो एक्टिव हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, बिना सपोर्ट के सीधा बैठा हूँ। रीजन कि जब तक मैंने वो माना तो मेरे 9 महीने खराब हुए। जब मैंने ठाना कि नहीं यार अब ठीक होना यार, इस एज में नहीं तो फिर कब, तो 19 दिन में मैं ठीक हो गया। मैंने कहा ये तो अलग ही कूड़ा था बिना बात का, दिमाग में 9 महीने खराब हो गए। और उस बीच में मैंने स्टेरॉइड्स बहुत लिए, मेरे को हैवी इंजेक्शंस लगते थे, 3-3 दिन बेहोश रहता था मैं। वहां मोटिवेशन थोड़ी ना काम आएगा। माँ उठा रही है कि खाना खा ले, मैंने कहा नहीं माँ अभी नींद आ रही है। अरे भाई कब तक सोएगा, कब से सो रहा है, कुछ आइडिया है तेरे को क्या? मतलब इतने स्टेरॉइड्स हैवी हार्ड लगते थे मेरे को। अभी मैंने वहां से रिकवर किया तो इसलिए नहीं कि मैंने योगा बहुत अच्छा किया, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को समझाया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सबसे पहला काम जरूरी है ये। तो आप इतनी मेहनत के साथ में इसको कितना हेल्दी रख सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझ में आया? उसके बावजूद भी कोई ऐसा है ना, नहीं सर फिर भी मेरे साथ जो है ना कुछ भी नहीं है यार, ये जबरदस्ती का रोना है फिर, ठीक है? जबरदस्ती का रोना है। अगर आपको पता है कि आपको पर्टिकुलर कोई बीमारी परेशानी है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो ट्रीटमेंट को चलने दो, रोकने की जरूरत नहीं है। साथ में योग को ईमानदारी से करो। और इस सबके साथ में अनुलोम विलोम की क्लास में मिस नहीं होना चाहिए, वो करना ही है। वो ही है जो त्रिदोष को बैलेंस करेगा, वात पित्त कफ। और त्रिदोष के डिसबैलेंस की वजह से हम बीमार होते हैं। कोई भी पेन है, कोई भी वीकनेस है, ये सब कंजस्टेड है, सर्दी जुकाम बहुत है, तो अनुलोम विलोम बेस्ट है। उसके साथ में इतनी सारी मेहनत। क्लियर हो गया? संध्या मैम क्लास में ऐसे अलाउ नहीं है कि समझाया जाए आप प्राणायाम करो, फिर मैं बोलता हूं तो कोई चिढ़ता है कि मैंने कहा स्वामी रामदेव जी के शिविर में कर देते हैं लोग, स्वामी जी समझा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तब तक किसी का कपालभाति चल रहा है। भाई प्राणायाम ना बहुत ईमानदारी से करने की चीज है, इतना सस्ता नहीं है कि चलते फिरते बैठे कहीं भी कर ले। हम सुन तो रही है ना सर, तो प्राणायाम पे तो ध्यान ही नहीं है। तस्मिन सती श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद, जो प्राणायाम की डेफिनेशन है वो तो पूरी हुई नहीं, रिजल्ट आएगा कैसे? नहीं सर आपने, मैंने सोचा 5 मिनट आप समझाओगे तब तक प्राणायाम के भी नहीं रहे आप, और सुना भी अच्छे से नहीं आपने, तो आप कहीं के नहीं हो, आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और इतनी मेहनत 15 दिन लगातार करो। 15 दिन में मेरे को अपडेट करना कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी कि नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ा कि नहीं, इंचेस गए कि नहीं, वेट कम हुआ कि नहीं, पॉजिटिव हो गए कि नहीं, मेडिसिन कम हो गई कि नहीं, सब कुछ। और 15 दिन बहुत छोटा टाइम है, ईमानदारी पे डिपेंड करेगा। क्लियर? चलो इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। सीधे बैठो, कमर सीधी करो, फेस पे स्माइल रखो, आंख को बंद करो, दोनों हाथों को जोड़ लो श्रद्धा भाव से। एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति, लंबा सांस। शांति शांति शांति। ओम। हथेली का घर्षण करो, आंखों पे चेहरे पे लगाओ, फिर एक बार फास्ट अच्छे से रगड़ो पहले हथेली को। आज तो खूब ही मेहनत की है ना, खूब गर्म करो हथेली को, लगाओ सर से पैर तक पूरे शरीर पे, नीज, नेक, स्टमक, बैक, स्टिफनेस जहां है, पेन जहां है, वीकनेस जहां है वहां लगाओ, जहां पे एक्स्ट्रा फैट है वहां मसाज करो। फील करो कि 1 घंटे मेहनत करके जो एनर्जी मैंने इकट्ठा किया है वो मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, मेरे फैट को काटने में मुझे हेल्प कर रहा है। अगेन आइज और फेस पे स्मूथली मसाज एंड स्लोली डाउन। थैंक्स टू गॉड कि जितनी भी मेहनत हम करते हैं, नेचर से प्रार्थना करना कि उसका मुझे बेनिफिट दो, मुझे बिल्कुल स्वस्थ और मेडिसिन फ्री लाइफ दे दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको सुन लो, डेली क्लास के बाद एक काम करना ही है, कंपलसरी ही है। इसको हेल्दी करने का एक शॉर्टकट भी है। आप क्लास खत्म करने के बाद डेली बेसिस पे अपने लिए जोरदार ताली बजाओगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि चलो ठीक है सर ने बोला है, बल्कि इसलिए आज तक मैं अपने आप को बीमार समझ के बैठा हुआ टाइम वेस्ट कर रहा था, फाइनली मैं 1 घंटे मेहनत करने लग गया हूं, मैं बीमार नहीं हूं। अपने आप को अप्रिशिएट क्लास के बाद हर दिन डेली बेसिस पे क्लास में करना बनता है। दिखाओ कैसे बजाओगे, ऐसे बजा रहे हैं ऐसे।
हल्के में ले रहे हो, अच्छे से बजाओ, हाथ एकदम लाल होने चाहिए आपके, इससे कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारी मेहनत कीजिएगा, 15 दिन में अपडेट कीजिएगा। थैंक यू।